चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था सर्कल के अंदर पावर ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था अपन लोगों ने। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पावर ऑफ पॉइंट के बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। अपने पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो देखिए भी अपन बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की। अगर अपन बात कर रहे हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट के केस में अपन क्या करने वाले हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट के केस में अपन करेंगे कि अगर अपने पास में क्या दे रखा है? अभी एक कोई भी सर्कल दे रखा है, कोई भी जनरल सर्कल दे रखा है अपने पास, और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वो कह रहा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से तुमने टेंजेंट्स ड्रॉ। ये तुम लोगों ने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। पहले तो अपने पास में फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपने को क्या करना चाह रहा था कि ये जैसे पॉइंट दे रखा है x1, y1 और ये सर्कल दे रखा है लेट इट बी x² + y² = r²। क्लियर है? तो उसने ये बोला कि P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख। तो P पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन के लिए अपन लोगों ने इसकी इक्वेशन को स्लोप m लेकर के इसकी एक इक्वेशन लिख ली। फिर उसके बाद वहां से m की 2 वैल्यूज आई और वहां से अपन ने P पॉइंट था और m की 2 वैल्यूज आ गई थी, तो वहां से अलग अलग टेंजेंट फाइंड आउट करना। वो तो हुआ अलग अलग टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर वो ये कह रहा है कि दोनों ये जो टेंजेंट है इनका पेयर फाइंड आउट करो, तो एक तरीका तो ये था कि अलग अलग लाइनें फाइंड आउट कर लूं और फिर उसके बाद मैं क्या कर दूं, उन दोनों लाइनों को मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करके और इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो वहां से अपने पास में क्या आ जाएगा? पेयर आ जाएगा। ये वाली बात। यस सर। ओके, तो जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये P पॉइंट अपने पास में गिवन है, ये अपने पास में सर्कल गिवन है S। तो जैसे कि अपने पास में सर्कल गिवन है x² + y² = r², और पॉइंट जिस पॉइंट से अपने को पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं एक्सटर्नल पॉइंट, वो मान लो अपने को गिवन है अपने पास में x1, y। then the equation of pair of tangent is S1 = t²। S का मतलब क्या हो जाएगा? S का मतलब हो जाएगा ये सीधा सीधा सर्कल x² + y² और -r², या फिर ऐसा इक्वल टू r² लिख दो बोले। और S1 जो है वो क्या हो जाएगा? इस सर्कल के अंदर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, x1² + y1² - r²। S का मतलब हुआ x² + y² - r², और S1 का मतलब हुआ x1² + y1² - r²। और t का मतलब जो अपन टेंजेंट के लिए जो अपन ने t लिखा था, x को रिप्लेस कर देंगे x1 से, प्लस y² को रिप्लेस कर देंगे y1 से, और r में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से फिर पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आ जाएगा? यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो s मतलब x² + y² - r² इनटू ये हो जाएगा अपने पास में क्या? S1 मतलब हो जाएगा x1² + y1² - r² = t²। तो t लिखोगे तो t यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? x1 + y1 - r² का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास में क्या? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। आया क्या समझ में? क्या लिख देना है? जब भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करेगा तो अपन सीधे सीधे डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि वो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? S1 = t² आएगा। क्लियर है वाली बात? S क्या होता है? सर्कल का इक्वेशन। S1 क्या है? उस पॉइंट को उस सर्कल में सेटिस्फाई करवा दिया। T क्या है? जैसे अपन टेंजेंट लिखते थे, T लिखने का तरीका तुम्हें बताया हुआ है। x² जो भी गिवन इक्वेशन होती है उसमें x² को रिप्लेस कर देते हैं x1 से, x * x कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है ना। y² को रिप्लेस कर देंगे y1 से, y * y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, है ना।
फिर उसके बाद x को रिप्लेस कर देंगे x x1 से, सॉरी x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2 से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2 से। अगर x y की टर्म गिवन है तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 पे 2 से, लेकिन सर्कल के अंदर तो एक्स वाई का टर्म आएगा ही नहीं, तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करना है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस करना है, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से रिप्लेस करना है, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू से रिप्लेस करना है, और कांस्टेंट में कोई चेंज। तो इस टाइप से अपन क्या लिख देंगे टी, फिर बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एस मतलब सर्कल का इक्वेशन इनटू S1 मतलब पॉइंट को सेटिस्फाई करवाया हुआ वो इक्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू टी, जो भी अपन ने फाइंड आउट किया वो टी और उसका होल स्क्वायर, वो अपने पास सीधे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस आया सर, समझ में अच्छे से? यस सर। ओके, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट डाउन बेटा। Done, sir. ओके, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। फाइंड द पेयर ऑफ टेंजेंट from the point 2, 3 to the circle x square plus y square is equals to 4। जल्दी से बता दो क्या है।
square plus y square minus 4 to 9 to 2x क्या है plus बेटा? 3y 4 का whole जोर से बोलो बेटा, जय माता दी। x square plus y square minus 4 into 9 देख लेते हैं भाई, एस is अपना क्या है भाई? equals 2x plus 3y minus 4 का whole square. S1 क्या हो जाएगा? P यहाँ पे क्या है अभी अपना? S1 क्या हो जाएगा अपना? 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या? 3 का स्क्वायर minus 4 -4। T यहाँ पे क्या हो जाएगा? x x1 मतलब 2 इंटू एक्स, y y1 मतलब 3 और y -4। तो पेयर ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एस S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। S1 मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट इज 9। तो हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? टी स्क्वायर 2x प्लस 3y -4 का होल स्क्वायर। क्लियर वाली ये वाली बात? अरे बोलो भाई। तो हो गया 9x Yes, स्क्वायर sir. प्लस 9y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ओके, प्लस का हो जाएगा 16 और प्लस 12 टाइम्स xy। ओके, प्लस नहीं माइनस, ये हो जाएगा 24 टाइम्स y और प्लस नहीं माइनस, ये हो जाएगा 16 टाइम्स x। ओके, 9y स्क्वायर से 9y स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का 16x। ओके, प्लस हो जाएगा 12y, सॉरी 24y है ना, 24y। xy का टर्म भी है भाई, ये रहा, माइनस का हो जाएगा 12 टाइम्स xy और ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू किधर आएगा? तो ये क्या बन जाएगा भाई? -16 और माइनस हो जाएगा माइनस का 52 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट। नोट डाउन करो जल्दी से। Done, sir. Wait. हो गया ये? No, sir. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भी। सेकंड नंबर पे आ जाएगा कॉर्ड with given middle point।
हो गया नोट डाउन? Yes, sir. चलिए भी अब अपन बात कर लेते हैं कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट की बात करते हैं। तो कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट में क्या हो जाएगा, अपने पास में कोई भी एक सर्कल गिवन है और ये उसकी कोई भी एक कॉर्ड हो गई, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट गिवन होगा। इस बार क्या होगा, मिड पॉइंट गिवन होगा और सर्कल का इक्वेशन गिवन होगा, लेट इट बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस बार x1, y1 जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। वो ये बोलेगा कि ये कोई भी कॉर्ड है उसका मिडल पॉइंट ये है और सर्कल का इक्वेशन ये है। तो जल्दी से बता दो कि उस कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो, ठीक है ना। तो उस कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सेंटर इसका क्या गिवन है, 0,0 है और सेंटर से अगर अपन क्या करेंगे, इस कॉर्ड पे अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से अपन क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो मिड पॉइंट पे ही तो मीट होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करेगा, इसको हाफ हाफ में तो डिवाइड करेगा। Yes, sir. ओके, तो अगर अपन बात करें कि स्लोप ऑफ OM की बात करें तो OM की स्लोप क्या हो जाएगी, y1 अपॉन कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा भी, y माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। क्लियर है वाली बात? ओके, अपन ने बोल दिया कि लेट स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की स्लोप को अपन ने क्या ले लिया, लेट इट बी m। क्लियर है वाली बात? तो यहाँ पे इन दोनों की, ये जो भी कॉर्ड है इसकी स्लोप का और OM की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई। -1. ओके, इसका स्लोप अपने पास में m गिवन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा m टाइम्स द y1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। दैट मींस कॉर्ड का स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ x1 अपॉन y1 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, अब अपने को पता चल गया कि ये जो भी कॉर्ड है इसका स्लोप जो m है वो अपने पास में आ गया माइनस ऑफ x1 अपॉन y1। क्लियर है वाली बात? तो अब यहाँ से अपने पास में ये रहा, ये अपने पास पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो यहाँ से अपन कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली। Yes, sir. ओके, चलिए बताइए इक्वेशन क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो इक्वेशन क्या आएगा अभी। y माइनस y का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है अभी, minus x1 upon y. इनटू X minus x1. ओके, तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा y1 माइनस ऑफ y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ x1 स्क्वायर। इसको इक्वल टू किधर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x1 प्लस हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x1 प्लस y1 और माइनस आर स्क्वायर कर दूं और इधर भी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा भी। क्लियर है वाली बात? Yes, ऐसा क्यों sir. किया, क्योंकि इससे ये क्या दिखाई दे रहा है अभी और ये क्या दिखाई दे रहा है, Equation. x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कि ये क्या लिख दिया अपन ने, Tangent की. t लिख दिया, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में t लिख दिया अपन ने, इज इक्वल्स टू ये क्या दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि s1 है। तो इसका मतलब हुआ कि इन जनरल अपने पास कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू s1। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा t लिखोगे तो क्या हो जाएगा, t लिखने पे ये x1 हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू s1। मतलब इस वाले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर। यही तो आया। Yes, तो sir. कभी भी अगर कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट अगर लिखना हो अपने को, एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिडल पॉइंट गिवन है और सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इक्वल्स टू s1। जैसा पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए अपन क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल पॉइंट अपने को x1, y1 गिवन होगा, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या लिख देंगे, s s1 इक्वल्स टू t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है,
ऐसी sir. कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट अगर लिखना हो, ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट अपने को गिवन है, तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इक्वल्स टू क्या लिख दो, s1, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर है एक वाली बात? Yes, Yes, sir. sir. नोट डाउन करो। Done, sir. Wait, sir. Done, sir. ओके, उसके बाद एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, उसके बाद लिखो, if a point alpha comma beta, if a point alpha comma beta is lie inside the circle, then infinite number of chords can be drawn through it. इस पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट्स है, सॉरी कॉर्ड्स है, वो कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स पासिंग फ्रॉम इट, but shortest chord, Sir, can be drawn through, ऐसे आगे बोलना, मेरी वीडियो ग्लिच हो गई। infinite number of chords passing from it या फिर drawn through it, है ना, but the shortest chord is that one whose midpoint is, the shortest chord is that one whose midpoint is alpha comma beta, जिसका मिड पॉइंट क्या हो जाए अपने पास, अल्फा कोमा बीटा हो जाए, वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट कॉर्ड हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर इसको वैसे देखना चाहें तो देखिए जरा, ये कोई भी अपने पास एक सर्कल है गिवन, यहाँ के एक पॉइंट गिवन, ठीक है ना, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली खूब सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर, ठीक है ना, यहाँ पे एक कॉर्ड है, इस टाइप से, इस टाइप से खूब सारी कॉर्ड्स बना दी अपन, ठीक है ना। तो देखिए भाई, ये वाली कॉर्ड जो क्या हो रही है, जो डायमीटर से पास होती हुई जाएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड होगी। मिनिमम लेंथ की कॉर्ड निकालनी है, तो मिनिमम लेंथ की कॉर्ड ये देखो, ये वाली दिख रही है अपने को, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, अल्फा कोमा बीटा जो है, ये क्या हो रहा है, मिड पॉइंट हो। क्लियर वाली बात, वैसे कॉर्ड्स तो बहुत सारी पास हो रही है, ये वाली कॉर्ड भी हो रही है, ये वाली कॉर्ड भी पास हो रही है, इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम वाला कौन सा होगा, जिसपे मिड पॉइंट होगा सर, मिनिमम लेंथ की या शॉर्टेस्ट लेंथ की कॉर्ड कौन सी होगी, उस मिड पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा। क्लियर है वाली बात? यस सर। तो ये वाली क्या हो जाएगी,
अल्फा कोमा बीटा यहाँ पे अगर मिड पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और इस वाले पॉइंट को अगर एम बोलूं तो अपन ने बोल दिया कि ए बी इज शॉर्टेस्ट if am is equals to b. क्लियर है वाली बात, where m is alpha comma beta. Okay, बढ़े आगे। Yes, sir. चलिए तो इस पे लिखो क्वेश्चन। The question is, find the midpoints of, as in find the locus of midpoints of chords, midpoints of chords of the circle x square plus y square is equals to 16, which passes through the point 3, 4. जल्दी से फाइंड आउट कर डालो भाई।
क्या है अभी? देखिए भी अपने पास में क्या है कि एक सर्कल गिवन है, कोई भी एक सर्कल गिवन है अपने पास, है ना? उस सर्कल पे ये वाला पॉइंट जो है पहले ये चेक करेंगे ये पॉइंट जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो इस वाले पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा के देखो। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा 16। तो ये वैल्यू जो भी आ रही है वो कैसी आ रही है 9, दैट इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस पॉइंट जो है वो इनसाइड है या आउटसाइड है या कैसा है, आउटसाइड द सर्कल। पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है सर्कल के बाहर है कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, अभी ठीक हो गया अपने पास में 3,4। वो ये कह रहा है कि 3,4 से पास होने वाली बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी, ये वाली कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये इस टाइप से बहुत सारी कॉर्ड्स बन रही होगी, ठीक है ना। ये जितने भी कॉर्ड्स बन रही है इनका क्या पूछना चाह रहा है वो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट। ये जितने भी कॉर्ड है इनके मिड पॉइंट का लोकस पूछना चाह रहा है वो अपने से। क्लियर है वाली बात? ओके, इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं बैठा होगा, इसका यहाँ कहीं होगा, ये यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, इस टाइप से ये हो जाएगा, ये हो गया मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, इस टाइप से तो आएगा भी। अरे हाँ Yes, बोलोगे? sir. ओके, क्लियर है वाली बात? ओके, तो अपने को बताना है मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो कोई भी एक कॉर्ड उठा लिया अपन ने और उसके मिड पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया, लोकस बताना है उसका। तो उस मिड पॉइंट को अपन ने नेम दे दिया h, k। क्लियर है वाली बात? और सर्कल का इक्वेशन अपने पास में गिवन है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आया अच्छे से समझ में कि क्या पूछना चाह रहा है वो? Yes, sir. ओके, ये कहना चाह रहा था अपने से कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। मतलब 3,4 से पास होने वाली जितने भी इसकी कॉर्ड्स हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस बताना है कि उनके जितने भी सारी कॉर्ड्स ड्रॉ किया अपन ने